हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सभी की नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है साइंस स्मार्ट क्लासेस पर। आज आए हैं क्लास 10 के लिए विद्युतधारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर चौथा है विद्युतधारा का। तो विद्युतधारा का इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का विद्युतधारा में इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इस इंपोर्टेंट क्लास 10 के लिए है। चौथा चैप्टर का नाम फिजिक्स विद्युतधारा। विद्युतधारा के बारे में पूरा चैप्टर आज खत्म करने वाले हैं। इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल भी अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत चैप्टर रखी आप लोग के बहुत समझ में आपको यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में। क्योंकि विद्युतधारा किसको कहते हैं उसके बारे में चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो विद्युतधारा किसको कहेंगे उसके बारे में समझेंगे। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युतधारा कहते हैं। विद्युतधारा बड़ा फॉर्मूला होता है बाबू प्यारे बच्चों, आवेश बटा समय। आवेश बटा समय होता है विद्युतधारा बड़ा, क्योंकि विद्युतधारा को आई से सूचित किया जाता है, आई आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है, समय को टी से सूचित किया जाता है। और प्यारे बच्चों आगे देखेंगे कि विद्युत आवेश का समार्टक होता है कूलाम होता है। याद रखना प्यारे बच्चों कि विद्युत आवेश का समार्टक होता है कूलाम होता है। कूलाम को सी से सूचित किया जाता है, क्योंकि विद्युतधारा का समार्टक एम्पियर होता है। इस मात्रक का नाम के आंद्रे मेरी एम्पियर का 1775 1836 के नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। एक एम्पियर के विद्युतधारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश की प्रवाह से होती है। अर्थात में एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम प्रति एक सेकंड होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछे कि एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम प्रति एक सेकंड होती है। आगे एग्जाम में पूछे आएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। आप ये समझना कि उदाहरण में आप लोग अच्छा समझ में नहीं दिया एग्जाम्पल, क्यों कह रहा है कि किसी विद्युत बल के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश के परिमाण ज्ञात करें। इसका विद्युत आवेश क्या ज्ञात करना है, क्यू। तो इसके लिए जो दिया है उसका विद्युत धारा दिया है एम्पियर कितना 0.5, समय दिया 10 मिनट, तो इसको सेकंड करेंगे। तो 1 मिनट के तो 10 मिनट के सेकंड तो 600 सेकंड होगा। इसके लिए फार्मूला यूज किया जा रहा है। तो क्यू बराबर होता है आवेश बटा होता है कि विद्युत धारा बटा समय होता है। आवेश क्यू बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय। फार्मूला यह होता है कि आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय होता है। इसके लिए विद्युत धारा या समय गुना करेंगे तो 300 होगा कूलाम, तो आवेश निकलेगा। आइए प्यारे बच्चों अच्छा से समझना कि चालक किसको कहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि चालक किसको कहते हैं। ऐसी पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहे जाते हैं। जैसे धातु, मनुष्य या जानवर, शरीर है, पृथ्वी इस है चालक है। विरोधित किसको कहेंगे? विरोधित पदार्थ किसको कहेंगे? ऐसी पदार्थ जिनके होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है उसे विद्युत रोधित कहे जाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, इस प्रकार से विरोधित का नाम से पुकारे जाते हैं। प्यारे बच्चों आगे हम समझेंगे कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। विद्युत विभाव, विद्युत विभाव किसे कहते हैं? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विद्युत विभाव किसको कहेंगे, क्योंकि किसी बिंदु पर विद्युत विभाव का वह परिमाण है जो प्रति एकांश समय में आवेश को अलांत से उस बिंदु तक लाने में किया गया जाता है। समझे बच्चों? अब हम समझेंगे कि यदि आवेश Q को मानी किसी Q को आवेश को अलांत से किसी बिंदु तक P तक लाने में जो किया गया कार्य को W होता है, तो उस बिंदु को विद्युत विभाव होता है। मानी इस तरीके से बोला जाता है कि आवेश को अलांत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभाव को कहलाते हैं। V बराबर विद्युत विभाव को V से सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों विद्युत विभाव बराबर V से सूचित किया जाता है। विद्युत विभाव बराबर फॉर्मूला होता है विभाव W बटा आवेश, मानी कार्य बटा आवेश होता है फॉर्मूला। आप समझिए प्यारे बच्चों की विभवांतर किसको कहेंगे। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है कार्य। इस प्रकार से विभवांतर को नाम से पुकारे जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला से बता दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V से सूचित किया जाता है, किया गया कार्य बटा में आवेश। तो विभवांतर को V से सूचित किया जाता है, जो किया गया कार्य को W से सूचित किया जाता है, जो आवेश को Q से सूचित किया जाता है। तो इसी तरीके से बोला जाता है विभवांतर को, क्योंकि प्रति एकांक आवेश को किए गए कार्यों को विभवांतर भी बोला जाता है, विभवांतर को कहते हैं। इस तरीके से दर्शाया गया है। आइए अपन समझेंगे प्यारे बच्चों अच्छा से कि यदि एक आवेश को Q को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य भी AB हो तो A और B के बीच विभवांतर यही अर्थात में भी फिगर दर्शा दिया गया। विद्युत विभवांतर को ऐसा मात्रक होता वोल्ट। इसकी इलेक्ट्रिक के भौतिक वैज्ञानिक लैंडरसोन वोल्टा नामक के पर रखा गया है। आगे समझिए प्यारे बच्चों कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 जूल प्रति कूलॉम। याद रखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलॉम होती है। एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न औचित्य में कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 जूल प्रति कूलॉम होता है। इस तरीके से भी फिगर भी दर्शाने देखिए 1 वोल्ट बराबर कि YZ C कूलॉम -1 होता है। आगे समझेंगे प्यारे बच्चों
कि विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदा उनको उन बिंदुओं से पाठ्यक्रम में संयोजित कहते हैं जिनके बीच विभवांतर मापने जाते हैं, क्योंकि इसका विभवांतर किसके मापे जाते हैं, तो वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर किसको मापते हैं, तो विभवांतर को मापा जाता है। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि सेल या बैटरी के बारे में समझेंगे, अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही एग्जामी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेल या बैटरी के नाम से किस प्रकार से होया जाता है। तो यहाँ पे जानेंगे कि सेल या बैटरी किसको कहेंगे। सेल या बैटरी एक ऐसी यूनिट है जो अपने के अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर बनाए रखती है, उसे सेल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे विद्युत विभाग के लिए, विद्युत धारा के लेकर आएंगे। तो आगे मिलते